सिद्ध बाबा के नाम से मानते हैं कि नहीं मानते? सिद्ध जानते हो ना, ये पानी के किनारे। नाम नहीं लेते हम लोग, इनके नाम से आज भी इनकी पूजा होती है पनघटों में। पनघट वारो भी बोल देते हैं लोग, पनघट वारो सिद्ध बाबा। और जो केशवा और बानवा है ये खेती बाड़ी के पाठ देवता कहलाते हैं, जो फसलों की रखवाली करने वाले देवता। खेत में होता है कि नहीं आपका देवता? पाठ देव कहते हैं क्या? धुरवे दादा भग गए का? आप जानते हैं पाठ देव? खेतों में रहते हैं जो देवता, खेती किसानी करते हैं, हमारे खेतों में जो देवता पाठ देव के नाम से जाने जाते हैं। पाठ देव, पाठ बाबा, इन्होंने समाज की सेवा किया, इसलिए इनको खेत में स्थापित करके हम लोग सुमन ध्यान करते हैं। इसके बाद में भाजवा और मुकेशा। भाजवा और मुकेशा जो है ये खीला मुठुआ और ठाकुर देव कहलाते हैं। खीला मुठुआ जानते हैं ना? ठाकुर देव जानते हैं? जानते हैं ठाकुर बाबा, ठाकुर देव। ये मुख्य पूजा इसकी कब होती है? जब हमारे गांव में बिद्री गोंगो होती है। बिद्री पूजा जानते हैं? गांव बांधना जानते हैं? गांव बांधा जाता था भूमिका के माध्यम से, ऐसा थुर्रा बजा के बांधते थे। वहां का ये मुख्य देवता होता है ठाकुर देव। ये मत समझना ठाकुर ठाकुर में भी अंतर है। गोंडों का जो ठाकुर देव है उसकी पूजा भूमिका करता है, और एक ठाकुर देव वृंदावन का है उसकी पूजा ब्राह्मण देवता करता है। नहीं तो पता चलो बाद में कि ये कई है। ठीक है ना? ठीक है ना? है कि नहीं? व्यवस्था की बात कर रहा हूं, सबकी अलग अलग व्यवस्था है। समझ गए? ठाकुर देव बिद्री पूजा होती है, उस समय गांव बनता है। इस प्रकार से सातई भाई समाज की सेवा करते करते आगे चल के गांव के देव बन गए। ठीक है ना? इसके बाद अब आए नहीं, अब घर में कौन बचा भैया? 5 बहनें बची। 5 बहनों से कहने लगे, अब माता पिता बोले तुम्हारे भाइयों को ढूंढ के लाओ, और तुम भी एक काम करना, खाली हाथ मत आना, ढूंढ के लाना। मेरे भाई एक दिन 5 बहनें निकल गई। इन्होंने भी खूब ढूंढ डाली, इनको कहीं पता ही नहीं चला। तो ये भी कहने लगी जब तक हमको भैया नहीं मिलेंगे तब तक हम भी समाज की सेवा करेंगे। तो कौन सी सेवा कर रही है? जो पंडरी और पुंगार दाई है, ये अन्न और धन को इकट्ठा करने लगी, भंडारण करने लगी, कि जब हमारे किसानों को जरूरत पड़ेगी, जब पानी बरसेगा तो हम अपने भंडार से इनको बोने के लिए बीज के रूप में अनाज देंगे। तो सबसे पहले अन्न धन भंडार का काम ये पंडरी और पुंगार दाई ने किया। उसी के नाम से हमारे गांव में एक कोठी चलती थी, उस कोठी का नाम हो गया अब राम कोठी। उस पंडरी पुंगार दाई के नाम पे कोठी चलती थी जिसमें अनाज रखा जाता था। उन्हीं के नाम से आज बड़े बड़े गोदाम चल रहे हैं, लेकिन इनको शुरुआत करने वाली यही पंडरी दाई है। शुरुआत करने वाली बड़ी बड़ी बैंक चल रही है पंडरी और पुंगार दाई। भली उन्हें छोटा सा रूप में गांव में चालू किया। एक जगह पैसा इकट्ठा होता था और एक जगह अनाज इकट्ठा होता था। इनकी मूर्ति नहीं, यहाँ गोंडी धर्म के अनुसार पंडरी और पुंगार दाई अन्न धन की देवी है। इसका स्थान आपके घर में होता, मुझे मालूम है। कब पता चलता? जब विवाह करते हैं तब। जब विवाह करते हैं तो गोंडों का जो दूल्हा या दुल्हन होती है उसका जब चौक बनाया जाता है तो वो खाली दीवार के किनारे नहीं बनाया जाता था, उसके पीछे अनाज भंडारण वाली कोठी होना चाहिए। अनाज वाली कोठी के आगे चौक बनाई जाती थी, है मालूम ना माता शक्ति? उसके पीछे गेहूं वो कोठी में ऐसा करके छाप देते थे। फिर दुल्हन ऐसा हल्दी लेके उसी में ऐसा लगाती कि नहीं लगाती? तो अब बताइए, गोंडई समाज में भर होता का? सभी समाज में, सब में होता है ना? तो इसका मतलब सब उसी को मानने वाले लग रहे होंगे, बाद में बदले हैं। तो वो ऐसा हाथ करती है और रोती है कि नहीं रोती? क्यों रोती है? वो कहती है कि हे पंडरी पुंगार दाई, आज मेरे माता पिता मुझे छोड़ रहे हैं, पता नहीं ससुराल में क्या होगा। सब लोग मुझे साथ छोड़ दें, लेकिन हे पंडरी पुंगार दाई तुम हाथ साथ कभी मत छोड़ना, मैं कभी भूखे पेट ना सो। ऐसा करके वो बोल बोल के रोती है और निवेदन करती पंडरी दाई से कि वहां कहती और दूसरे देवताओं का नाम लेती। तो ये वहां उसका पहचान है ना दादाजी? देखे होंगे ना किसी किसी ने ये। तो ये पंडरी पुंगार दाई किसकी देवी समझ गए? अन्न धन की देवी है गोंडी मत के अनुसार। इसके बाद पुंगुर दाई जो है ये मेड़ों की रक्षा करने वाली दाई थी, गांव की रक्षा करने वाली। इसको मेड़ो दाई बोलते हैं, मेड़वैया दाई, मेड़ो दाई बोलते हैं। इसका पता कब चलता है? जब बारात जाती है तो भूमिका वहां बारात रुकती है ना बारात मेड़े में। वो ये देवी से निवेदन करता है कि हे मेड़ो दाई, नाम नहीं जानता तो मेड़ो दाई बोल देता है,
हे मेड़ोदाई मुंगुरदाई, हमारी बारात तो यहाँ प्रवेश कर रही है, हमारी बारात को कुछ नहीं होना चाहिए, जब हम वापिस होंगे तुझे फल प्रसाद चढ़ा के जाएंगे। रोकता है ना भूम का बारात? आप भर कह रहा है, ये तो नहीं बता रहे ना, आप तो भूम का ही हो, जानता ही हो है, ठीक है ना? रोकता है क्या? हाँ, क्या है, अपना ही अपन चर्चा करेंगे तो इनको समझ नहीं आएगा ना, इसलिए इनसे पूछने में क्या होता है, याद जल्दी होती है, इसलिए पूछता हूं मैं, ठीक है? तो ये कौन है? मुंगुरदाई है उसका असली नाम। इसके बाद में कुसारदाई। कुसारदाई जो है पनघट की दाई कहलाती है। जहां हमारा पनघट होता है ना, पनहारन दाई के नाम से जाना जाता है। 4 हो गई। इसके बाद में छोटी, इसका थोड़ा सा विस्तार कर दूं, ठीक है ना? छोटी बहन का, छोटी बहन ने जड़ी बूटी का ज्ञान सीखा था इलाज करने की। उस समय अंग्रेजी टैबलेट इंजेक्शन नहीं थे, हमारे गौंड लोग जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। तो चुंडूर दाई ने हर गांव में जा जाके 8 महिलाओं की समिति बनाया था। कितनी महिलाओं की? 8। उन 8 महिलाओं की समिति बनी थी। तो चुंडूर दाई क्या करती थी, ये 8 ही महिलाओं को पेड़ पौधों के बारे में सिखाती थी। बोले देखो, ये जो नीम है, कड़वी नीम, ये मीठी नीम है, ये भुई नीम है, ये महानीम है। इस प्रकार से वो 8 प्रकार की जो नीम होती है उनको बताती थी कि ये दवा में काम आती है। तो क्या करती थी वो, सबसे पहले 8 महिलाओं को भेजी एक दिन उसने, और बोले तुम अब एक एक नीम की छाल लाना। तो कोई महिला ने लाई मीठी नीम, कोई ने कड़वी नीम, किसी ने किसी, ऐसा 8 प्रकार की प्रजातियां होती हैं नीम, ठीक है ना? 2-4 तो आप लोग जानते हैं ना। महानीम जिसका सफेद पेड़ होता है, जो किसको रीसा या बावासीर होता है, उसमें उसका पाउडर का अधिक प्रयोग होता है, ठीक है? वो महानीम बोलता हूं मैं उसको। भुई नीम देखे होंगे, जो मलेरिया की दवाई बनाई जाती है, ठीक है ना? बहुत कड़वी होती है। तो ये नीमों की छाल को वो एक साथ बटवा करके और दवा का प्रयोग करवाती थी। कौन? खीरूदाई। तो ऐसा प्रशिक्षण हर गांव में दिया। किसने? खीरूदाई ने। तो जो 8 महिलाएं थी उनके नाम बता रहा हूं। खीरूदाई ने जो 8 महिला रखी थी, अपनी शिष्य बनाई थी, वो महिला है केकासनी। क्या नाम था उस 8 समिति की महिलाओं का? केकासनी, सत्यवाहिनी, शीतला, दंतेश्वरी, महामाई, चितावर, महामाता और तपेश्वरी, ठीक है ना? ये उन सेविकाएं थी 8। इनको सिखाया जड़ी बूटी का काम। तो ये इलाज करती थी, लेकिन ये क्या करती थी, पैसा नहीं लेती थी। अगर किसी का इलाज करने के लिए दवा देती थी तो महिलाओं ने क्या किया था, अपनी चुंडूर दाई के नाम पे गांव में एक स्थान बना दिया था। बोले तुम ठीक हो जाओगी तो ये हमारी गुरु है चुंडूर दाई, इसके यहाँ आके तुम इच्छा अनुसार जो भी फल प्रसाद जो भी देना है तो दे देना, बाद में अच्छे होने के बाद। तो वो स्थान किसने बनाया चुंडूर दाई का? वो 8 महिलाओं ने। उसी चुंडूर दाई के स्थान को हम खेड़ोदाई बोलते हैं। किसने बनाया ये स्थान? वो 8 महिलाओं ने। इस प्रकार से चुंडूर दाई ने हर गांव में जा जाके प्रशिक्षण दिया। तो हर गांव की 8-8 महिलाओं ने अपने अपने गांव में एक चुंडूर दाई के नाम से स्थान बनाया। वो स्थान में मूर्ति नहीं होती, एक बाना होता है ना, लोहे का बाना होता है, 3 कांटे वाला, वहां। तो इस प्रकार से काम करते रही। कुछ दिनों के बाद में मेरे भाई 8 सेविकाएं भी खत्म हो गई, खीड़ोदाई भी खत्म हो गई। तो गोंड लोगों ने क्या किया, इन्होंने समाज की सेवा किया है करके पत्थर का स्थान बना के अपने गांव में पत्थरों का निशान बना दिया। क्या जमाया? पत्थर। इसलिए वो स्थानों में मूर्ति नहीं होती थी। आज भी इसका प्रमाण है, जब गोंड लोग पूजा करते हैं खीड़ोदाई की या जवारे बोते हैं ना, किसके नाम पे बोते हैं जवारे बताइए? खीड़ोदाई के नाम पे बुआता है। बुआता है कि नहीं बुआता? लेकिन हमारे लोग उपासक के नाम पे रह रहे हैं, बो रहा है जमारे, और कोई के नाम पे उपासक नाम बता रहा है, वही कोई को नाम है ना। आज भी प्रमाण है मेरे भाई, जब जवारे बोते हैं गोंड लोग तो पूजा तो रोज करते हैं, लेकिन मुख्य पूजा होती है पंचमी को। एक होती है कि नहीं पंचमी को?
अब आप बताइए पंचमी क्यों माना जाता है, अष्टमी क्यों मानते हैं? पंचमी को कौन सी देवता मानते हैं, अष्टमी को क्या मानते हैं? अष्टमी के बाद में कोई पूजा नहीं होती, जमारे ठंडी हो जाती है। होती है कि नहीं होती? तो पंचमी को किसकी पूजा होती है? पंचमी को ये जो सगी बहन है, वो कितनी बहन खेरोदाई सगी? 5 हैं। पंडरीदाई, पुंगुरदाई, मुंगुरदाई, कुसारदाई, चंडूरदाई, ये 5 बहनों की पूजा करता था भूमिका। तो ये 5 बहनों की पूजा पंचमी को हो गई, लेकिन खेड़ोदाई की 8 सेविकाएं और है ना, तो सेविकाओं की पूजा कब होती है? अष्टमी के दिन होती है। अब 5 बहनों की हो गई अष्टमी को, सेविकाओं को हो गई, अब कौन बचा बताइए? बचा कोई क्या? कोई नहीं बचा। 9वां दिन जमारे ठंडी हो जाती है। होती है कि नहीं होती? क्योंकि ये भूमिकाओं की बात बता रहा हूं। और वहां पर जो निब्बू टांगा जाता है 5 को, 5 बहनों के नाम से टांगते हैं ऊपर एक कपड़ा लगा के, और दोनों तरफ एक बांस के अग्गासिया भी बोलते हैं, कुछ जगह तोरण बोलते हैं। एक तरफ 2 होते हैं, एक तरफ 3 होते हैं, वो जमारे बोते हैं कि नहीं? वो किसके नाम से बोते हैं? एक भूमिका से पूछा तो बोले 5 पांडवा। मैंने बोला कौन से पांडवा? बोले अर्जुन, नकुल, सहदेव। मैंने बोला इनके पहले भी जमारे बोते थे, ये तो अभी द्वापर की बात है मेरे भाई। यहाँ बहकाया गया है। ये 5 जो बोया जाता है, ये भूमिकाओं के नाम से बोते हैं। कौन से भूमिका? यही नारायण सूर भूमिका, कोलासूर भूमिका, हीरा ज्योति भूमिका, मन को सुंगाल और तुरपुराय भूमिका के नाम से बोते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है ना? तो मेरा मतलब है कि आप अपनी संस्कृति नाम बदलोगे तो आपकी संस्कृति खत्म होगी, और जब गांव से आपकी संस्कृति खत्म होगी तो गांव से आपको भागना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे देवी देवताओं का कब्जा हटाया जाएगा, उसके बाद में तुमको भी हटाया जाएगा। तो बताइए, कब्जा हटाओगे क्या अपने गांव से देवताओं का, अपने पूर्वजों का? ठीक है ना? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जिसको नहीं आई हो तो जिसको आ गई हो तो वो समझा देना है बाद में, ठीक है? समय हो गया। एक गीत गा दे रहा हूं खेड़ोदाई के नाम पे, इसलिए गा रहा हूं महिलाओं को गाना चाहिए, नहीं तो खेड़ोदाई को गीत नहीं गा रही है, उतर गए दूसरे गीत हो गई इलिम फिल्म में, ठीक है ना? उसमें क्या मिलेगा वो गीतों में? हमारे खेड़ो खींच के गीत गाओ। महिलाएं ऐसे भड़ नहीं बोलते है ना, ऐसे नाचती कि शैतान लकड़ी के बजाती थी, ऐसे गोल गोल नाचती थी, खेड़ोदाई की गीत गाती थी। विवाह में, शादी में, मड़मी कहते हैं गोंडी में। वो गीत बता दूं आखिरी में क्या? इसके बाद में हमारे जो दीक्षा लेने वाले हैं, कितने लोग हैं मुझे तो पता ही नहीं है, अभी लिस्ट नहीं दिए ना, कितने हैं? 14 लोग हैं। वो तैयार हो जाएंगे इधर कहीं, ठीक है, धोती पहन के, और उनकी जो पत्नी हो वो धोतिया, ठीक है ना? है ना व्यवस्थित धोती धोतिया की? हाँ। तो एक गीत सुना दे रहा हूं चलते चलते। कैसे? एक बार खेड़ोदाई की बोलेंगे, हमारे में दाई बोलते हैं, ठीक है ना? खेड़ोदाई, ये नामों पे भी याद रखना कि खेरो की खेरा पति सुमरो, आज खेरो की खेरा पति सुमरो, आज खेरो की रखवारो, और सिद्धों के सिद्ध बाबा सुमरो की सिद्धि के सरकारो। हेलो 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 हेलो, ताकत बहुत लग रही है यार, बंद हो रहे हैं। हेलो हेलो, बहुत ताकत जैसी लग रही है। कैसे? अरे खीरापति महारानी हो ताई, अगर कोई दाइयों के बनत हो कि कैसे नाचती तो बढ़िया नाच के बता देंगे, नहीं तो एंड बैंड नाच रहे हैं, सब डिस्को में चले गए, ठीक है ना? वो चिटकोला बजाती थी और ऐसा ऐसा करके नाचती थी, बढ़िया, ठीक है ना? अरे खीरापति महारानी हो दाई, आगे तू दई जा सहारा, खीरापति महारानी हो दाई, आगे तू दई जा सहारा। अरे खीरापति महारानी हो दाई, आगे
की तू दई जा सहारा। दई जा सहारा दाई दई जा सहारा, दई जा सहारा दाई दई जा सहारा। दाई दई जा सहारा, दई जा सहारा दाई दई जा सहारा। हरे खीरा पाती महारानी हो, दाई आके तू दई जा सहारा। सेवा सेवा जय सेवा जय सेवा खीरा पाती महारानी हो, दाई आके तू दई जा सहारा। हरे खीरा पाती महारानी हो, दाई आके तू दई जा सहारा। जय हो। बाबा रास्ता बतावे, भीमा ले बाबा पानी गिरावे। मुटुआ बाबा रास्ता बतावे, भीमा ले बाबा पानी गिरावे। हरे खीरा पाती अम्मा दाई हो, दाई आके तू दई जा सहारा। हरे खीरा पाती महारानी हो, दाई आके तू दई जा सहारा। सेवा सेवा जय सेवा जय सेवा खीरा पाती महारानी हो, दाई आके तू दई जा सहारा। जय हो। भागत पिता कहाए, पूते मैया तुम्हारी। पूरा भागत पिता कहाए, पूते मैया तुम्हारी। पाती महारानी हो, दाई आके तू दई जा सहारा। हरे खीरा पाती महारानी हो, दाई आके तू दई जा सहारा। दई जा सहारा दाई दई जा सहारा, दई जा सहारा दाई दई जा सहारा। दई जा सहारा दाई दई जा सहारा, दई जा सहारा दाई दई जा सहारा। हरे खीरा पाती महारानी
दाइया की तू भैया सहारा। जय हो। देहनिया हो तुम्हें मैया, साथे हैं भैया तुम्हारे। पांच देहनिया हो तुम्हें मैया, साथे हैं भैया तुम्हारे। अरे खीरापति महारानी हो, दाइया की तू भैया सहारा। अरे खीरापति अम्मा दाई हो, दाइया की तू भैया सहारा। अरे खीरापति महारानी हो, दाइया की तू भैया सहारा। 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 बोलिए खेरो दाईना। इस प्रकार से हमको अपने देवी देवताओं का गीत गाना चाहिए, जिससे हमारा इतिहास जीवित रहेगा। और अगर आपने अपने इतिहास के अनुसार गीत नहीं गाए तो आपका इतिहास जीवित नहीं रहेगा और आपकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, इतिहास खत्म हो जाएगा। जिस समाज का इतिहास खत्म हो जाता है वो समाज भी धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए हमको अपना इतिहास को जीवित रखना है तो हमारे संस्कृति के अनुसार, हमारे इतिहास के अनुसार आपको गीत गाना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। ठीक है ना? तब मानूंगा मैं कि आप सही बोल रहे थे, हाँ हम गोंडी धर्म संस्कृति की रक्षा करेंगे। नहीं तो इधर कह रहे हाथ उठाओ कि रक्षा करेंगे रक्षा करेंगे, और पता चला कि खुद की नहीं हो रही है रक्षा। ठीक है? इसके बाद में मेरे भाई सभी लोग शांति बनाएंगे, उसके बाद में धूप पारा भी करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि पूजा भी करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ थोड़ी जगह खाली कर देंगे, क्योंकि जो दीक्षा वाले हैं, गुरु दीक्षा वाले, उनको दीक्षा भी देना पड़ेगा। क्यों दे रहा हूं, थोड़ा सा जगह खाली कर देंगे। सभी लाडली बहनों से निवेदन है मेरा, ठीक है ना? तो क्या करेंगे, यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, अगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो मेरा यहाँ आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि भली वो 10 क्यों ना हो, लेकिन मैं दीक्षा दूंगा। और मैं दीक्षा ये लालच से नहीं दे रहा हूं कि मुझे फायदा होगा। मैंने साफ बोल दिया कि मैं किसी से सौदा ठेका नहीं करता। ठीक है ना? वो अपनी श्रद्धा से जो भी इच्छा अनुसार देते हैं तो ले लो, नहीं भी देंगे तो महुआ का फूल दे देना। ठीक है ना? और हल्दी चावल। सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है कि दीक्षा ले लेंगे तो वो कम से कम दारू शराब बंद कर देंगे, इसलिए दे रहा हूं। जितने भी दीक्षा लेने वाले हैं भैया, एक बार और सुन लो, मेरी में सबसे ज्यादा कठिन है दारू शराब पीना, बंद ही करना पड़ता है। ठीक है ना? इसलिए मैंने कहा था ना कि नर को नशा चाहिए, नशा से नर की होती है नाश, और जो नर नशा त्यागते तो गुरु और बड़ा देव उन्हीं के पास। हाँ दिन तैयार भी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, सभी लोगों ने सुन लिया ना? दीक्षा वाले जोड़ा से हो क्या? का सिंगल ले रहे हो? सिंगल है, शादी नहीं भैया क्या? हेलो हेलो, इसलिए पूछ रहा था मैं, पति पत्नी बोला था ना मैं, जोड़ा है ना? देखो जोड़ा से लेने में फायदा होता है। क्या होता है फायदा?
एक ही आदमी पूजा करता है तो सफल नहीं होता, नहीं होता ना। जब हमारे बीच में जोड़ा नहीं रहते, 2 मिनट ना, जब हम विवाह करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो जोड़ा इसलिए बनता है, जिसका जोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, और जोड़ा है तो तैयार कर लो अब, ठीक है। हाँ चलो बोलिए। हेलो, हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मेहमान हैं राहुल जी स्थित हैं। वो अपने जोड़ा के सहित यहीं इधर को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना, या वहीं खड़े रहो, वहीं से बोल लेंगे ना, ठीक है। इसके बाद में राजेश मरस्कोले जी हैं, अपना जोड़ा सहित यहीं खड़े हो जाएंगे सब लोग ना, तो और अच्छा रहेगा अपने सामने। राजेश मरस्कोले जी जोड़ा सहित, और राजेश परतेते जी भी अपना जोड़ा सहित, और राजकुमार उइके जी भी अपना जोड़ा सहित, और हरिराम उइके जी है वो भी अपना जोड़ा सहित, और दीपक परते जी अपना जोड़ा सहित। बाएं तरफ महिला खड़ी होगी, मतलब अपना जोड़ा मातृशक्ति, ठीक है, और दाहिने तरफ पुरुष। हाँ वहीं खड़े रहने दो उनको, बाकी जो लोग इधर खड़े हो जाओ। और जो सिंगल हैं, दुर्गेश मरस्कोले जी, राघवेंद्र उइके जी, और ऋषि धुर्वे जी, और देवेंद्र मरस्कोले जी, और सुमित आहाके जी हैं क्या, का अर्के जी हैं, उइके हैं। हाँ चलो ठीक, थोड़ा किनारे में आ जाओ, माइक देना पड़ेगा ना इनको 1-2 ठिया, तब तो बोलेंगे वो। जल्दी जल्दी करो, लेकिन टाइम करते हो आप लोग। थोड़ा यहाँ से लाइन से खड़े हो जाओ ना, यहाँ से लाइन से। हमारे भूमिका लोग क्योंकि पानी भी देंगे ना आपको हाथ में, और हल्दी चावल भी देना पड़ेगा, तो मतलब व्यवस्था से खड़े हो जाओ। माइक है, बोलने वाले 1-2 के बीच में माइक दे दो ना, बोलेंगे तब तो समझ आएगा। और ध्यान देना कि जो संकल्प करोगे उसको मानना पड़ेगा। अगर आपने मान लिए तो समझ जाओ आपके परिवार में अंतर जरूर आएगा, ठीक है। और अगर आपने संकल्प किए कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे और जबरदस्ती करोगे तो उसमें नुकसान भी हो सकता है, तो मुझे दोष मत देना, ठीक है ना, नहीं तो पता करे कि यार ऐसा हो रहा है। और सबसे मुख्य चीज है दारू शराब गांजा, ठीक है ना। तो कई तो नहीं पीते होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो पीता होगा उसको थोड़ा दिक्कत होगा शुरू में। हो गया, आप वहीं से बोल देना, ठीक है। उनको पानी में जल छिड़क के हल्दी चावल दे दो उधर राजा रानी को, या ले लो आप वहीं से, इधर जल सार दो। हाँ ओ माई गा गुड़ गाई बेन सुलझाए सुरगोदा पेन गोदा कोई गोदा बिन गोदा रे गोदा पेच गोदा पेन गंगा बेन गंगा हीरोल गंगा गुप्त गंगा गोदावरी इदामा एरुंग सम समुद्र श्रीडे सिंगार श्रृंगार दीप्ता एर तुंगाना एर सारे किया तो रो में सेवा सेवा। हल्दी चावल दे दिए। हाँ मैं जैसा बोलूंगा वैसा संकल्प करना, ठीक है ना। हाँ एक साथ बोलेंगे सभी एक स्वर में। हाँ एक बार जयकारा बोलेंगे, बोलिए पंच तत्व फड़ा पेनता। हाँ आज दिनांक 16 दिसंबर 2024 दिन सोमवार को सोनतलाई ग्राम सोनतलाई तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की पावन धरा धरती पर आज हम अपने हाथ में हल्दी चावल लेकर प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन को साक्षी कर सगा समाज के सामने संकल्प कर रहे हैं। आज से हम कोया पुनेम गोंडी धर्म दीक्षा की पुनः दीक्षा ले रहे हैं। अतः हम गोंडी रीति रिवाज के नियमों पर चलेंगे और तीनों संस्कार जैसे जन्म विवाह मरण आदि तीनों संस्कारों में हम गोंडी रीति रिवाज से
भूमिका गुरु के माध्यम से भूमिका गुरु के माध्यम से संपन्न कराएंगे। संपन्न कराएंगे। याद रखना तीनों संस्कार, दूसरे गैर धर्म के गुरु नहीं होना चाहिए संस्कारों में, ठीक है नहीं? हाँ। और हर हमेशा गोंडी धर्म संस्कृति का पालन करेंगे। और सगा समाज माता पिता भूमिका गुरु का सेवा सम्मान करते रहेंगे। और हम कभी अपने जीवन में दारू शराब गांजा का सेवन नहीं करेंगे। बोल रहे हैं कि नहीं? नहीं तो कहा कहीं कि यार दारू की जगह हम चुपचाप, ठीक है? हाँ। और देवी देवता पेन शक्तियों को भी दारू शराब नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, चढ़ाना भी नहीं। हे फड़ापेन हे बड़ा देव अगर हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो या भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना और हम पर सदा दया दृष्टि करना। हम आपको कोटि कोटि बंदन सत नमन सेवा जोहार करते हैं। जय सेवा जय फड़ापेन जय गोंडवाना जय जंगू जय लिंगो जय कली कंकाली दाइना सेवा। और मंत्र कौन सा रहेगा? खुला चलता है अपने में, ठीक है ना? जय सेवा जय बड़ा देव जय गोंडवाना। जब भी धूप छोड़ोगे, कोई पूजा पाठ करोगे, आखिरी में 5 बार जय सेवा जय बड़ा देव जय गोंडवाना धूप पाराश यात्रोम सेवा। ठीक है ना? फिर लेना एक फिर से जय सेवा जय बड़ा देव जय गोंडवाना धूप पाराश यात्रोम सेवा। ऐसा कितने बार करना है? 5 बार। ठीक है? तुम्हारी जो भी पूजा में गलतियां होगी वो सारी माफ हो जाएगी। ठीक, और आपकी पूजा सफल होगी। ठीक है ना? याद रखेंगे ना? इसके बाद में आप जो हल्दी चावल है वो थोड़ा सा हल्दी चावल वहां रखेंगे। कल संकल्प किए हुए कहाँ रखेंगे? और मन में बोलेंगे कि जो हमने संकल्प किया है उसका पालन करेंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए, ऐसा बोल के आधा वहां रखेंगे और आधा बचा के यहाँ लाएंगे और मेरे हाथ में देंगे और मनई में बोलेंगे कि गुरुजी जो संकल्प किए हैं उसका पालन करेंगे, 2 बार नहीं पिएंगे और हमको आशीर्वाद। ठीक है? तो मुझसे टीका लगवाते जाएंगे, आप नहीं लगाएंगे टीका, है ना? मैं लगा दूंगा। तो चालू हो जाए। उसके बाद में धूप पारा की तैयारी कर लेंगे। हमारे में लंबा चौड़ा हवन नहीं होता, ठीक है ना? धूप देते हैं हम लोग, तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, वो भी तैयारी कर लेंगे। आग जला दिए हैं क्या? हाँ, ये नाम लिखना पड़ेगा बाद में। और एक बात और सुन लो, अभी जितने लोगों ने दीक्षा लिए है उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है ना? मैं मेरे तरफ से, अब तुम तो दीक्षा अलग दोगे वो बात अलग है, ठीक है ना? लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं अकेला लूना, ठीक है ना? मैं भी आपके गांव में कुछ ना कुछ संजैया बरकत छोड़ के जाऊं, तो मैं अपने तरफ से तुम्हारे समस्त शिष्यों के बीच में 500 रुपया दूंगा, ठीक है ना? और आप लोग क्या करना, उस 500 को आप हर महीना में अपनी इच्छा अनुसार मीटिंग करके बैठ के बना लेना कि आपको महीना में उसी में 100 रुपया जमा करना है कि 50 करना है कि 10, आपकी इच्छा। इतना कम करना कि किसी को दिक्कत ना हो, कि कोई चूके ना। तो जितने लोग हैं 15-20, तो 50-50 करोगे तो एक महीना में 20 लोग हैं तो 1000 ऐसे ही हो जाएगा। तो हर महीना में जो महीना की पहला रविवार पड़ेगा उसको बैठक करके पैसा जमा करना। कुछ दिनों के बाद में आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। एक जगह छत्तीसगढ़ में मैंने 1100 रुपया में चालू करवाया था, वहां आज 12 लाख रुपया है। ठीक है ना? ठीक है ना?
इससे आपका संगठन भी चलेगा, किसी को कोई परेशानी होगी तो वही पैसा काम आएगा। ये बढ़ते जाएगा, जब पैसा बढ़ जाएगा तो तुम्हारी गांव में तुम्हारी संगठन के लोगों को उसी का पैसा, कोई बीमार हुआ तो अचानक लगेगा तो वो पैसा दे देना और फिर वापिस लेते रहना। और हर महीना और हर रविवार को, ठीक है ना, हमारा जो मुठुआ होता है वो गुरु होता है। हर रविवार को हो सके तो रविवार को या महीना में पहला रविवार को मुठुआ बाबा के यहाँ जाके फड़ा पेन सुमरनी करना। कर लोगे? अपनी व्यवस्था देख लेना यार, ठीक है? तो चलो, ढेर सारा ले आए क्या? चलो ठीक है। पकौड़िया जी पन्नी नहीं है अलग से क्या? ले जाता हूँ उसको अलग से। इनका सबका होगा ना, ढेर होगा, इसमें रखते जाता हूँ। देवी देवताना सेवा सेवा, गणपुरवा की माला दाईना सेवा सेवा, जालंधर गुरुना सेवा सेवा, देवगन गुरुना सेवा सेवा, धनवंतरी गुरुना सेवा सेवा, नर्मदा शक्तिना सेवा सेवा, माँ कामाख्या देवीना सेवा सेवा, रजकाइन दाईना सेवा सेवा, दुश्मन दाईना सेवा सेवा, चंडी दाईना सेवा सेवा, अमरकोट के देवी देवताना सेवा सेवा, कछारगढ़ के देवी देवताना सेवा सेवा, चोरागढ़ के देवी देवताना सेवा सेवा, नारायण देवताना सेवा सेवा, भूमका बाबाना सेवा सेवा, पटेल बाबाना सेवा सेवा, माँ वीर विरासिन दाईना सेवा सेवा, बड़ा पछारिन दाईना सेवा सेवा, राय बघेलिन दाईना सेवा सेवा, मनिया दाईना सेवा सेवा, धर्म शक्ति पंच तत्वना सेवा सेवा, समस्त सगा समाज के कुल देवताना सेवा सेवा, समस्त सगा समाज की कुल देवी ना सेवा सेवा, अपने अपने माता पिता धर्म गुरु ना सेवा सेवा, ग्राम सोनतालाई में विराजमान समस्त पुरखा पूर्वज शक्ति ना सेवा सेवा, 12 खेड़ो 12 नगरे 12 पनघट 12 मुठुआल शक्ति ना सेवा सेवा, 7 समुंदर 16 धारों में विराजमान देवी देवता ना सेवा सेवा, 52 लाख वनस्पति 1.25 लाख झाड़ी के देवी देवता ना सेवा सेवा, अपने अपने माता पिता धर्म गुरु ना सेवा सेवा, भूली बिसरी समस्त देवी देव शक्तियां ना सेवा सेवा, अपने तरफ से, और जो भी भूली बिसरी हो तो ऐसे ही अलग से डाल दो, छोड़ दो, और उसके बाद में पानी सार दो, ठीक है? और पति पत्नी एक दूसरे को टीका लगा दो, ठीक है ना? और सेवा जोहार कर लो, पत्नी पैर पड़ लेगी, ठीक है ना? क्या कर लेगी? पैर पड़ लेगी, और पति धन्यवाद दे देगा। ऐसे ही रोज को पढ़ेंगे तो और अच्छा है, रोज धन्यवाद मिलेगा फिर, ठीक है ना? हाँ, याद रखना, ये सारी चीजें मैंने पहले ही बता चुका हूँ इतने दिन में। इसके बाद में सुनो 2 मिनट, हल्दी चावल लेके मिन्नत करके और 5 कलश जहां जल रही है वहां रखना है, ठीक है ना? वहां रखना है। और इसके बाद और दूसरे छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। मैं सोच रहा था टाइम हो रहा है। इसके बाद में जिसको भी छोड़ना है ना, तो बात चाहे मैं बोलूं चाहे ऐसे ही छोड़ो, 5-5 बार आप आके ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं सुमरनी के बाद। अब आपका विचार बताओ, ऐसे ही छोड़ेंगे? छोड़वा भी दूंगा मैं, क्या है? छोड़ेंगे? चलो एक बार और बैठ जाओ। दीक्षा वाले हैं ना आप? हाँ चलो, दीक्षा वाले जितने भी सब एक साथ बैठ जाओ। 5-5 बार छोड़वाऊंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है ना? अपने हाथ में जल छिड़क ले लो। जितने भी धूप पारा छोड़ रहे हैं ना, आपको बता दूं, सुमरनी के बाद में आप लोग मेरे पास आएंगे हल्दी चावल लेके, ठीक है ना? और मिन्नत करके हल्दी चावल देंगे मुझे। कैसे मिन्नत करोगे? कि गुरुजी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, संजई बरकत बढ़े, हमारे लड़का बच्चा अच्छे पढ़े, हमारा परिवार सुखी रहे, ऐसा करके, ठीक है ना? ऐसा हल्दी चावल बोल के देते जाएंगे। हो गया? बैठ जाओ, बैठ जाओ। पानी तो दे दिए ना, मैं सिर्फ बोल भर दे रहा हूँ। 5-5 बार छोड़ देंगे, ठीक है ना? हाँ, बैठ गए, पानी छिड़क लीजिए और सेवा सेवा बोलना, ठीक है? बोलूं क्या? हाँ। ओ सर्वो शक्ति फड़ा पेन सजोर पेनता धूप पारा सिया तोरो, सेवा सेवा, सर्वो शक्ति पंचखंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा ना, सेवा सेवा, माँ भगवती मूलादाई गौरादाई ना, सेवा सेवा।
अब भी दे देना ना, सुमरनी के बाद जो भी आपको दक्षिणा दान देना है धूप के बाद में तो दे देना, ठीक है ना। सुमरनी के बाद आ जाना सभी लोग, क्या है अभी आएंगे ना तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सर्वो शक्ति धर्म गुरु पहंदी पारी कुपार लिंगोना, सेवा सेवा क्रांति की देवी रायतार जंगोदाईना, सेवा सेवा कलंकों को काटने वाली माता कली कंकाली दाईना, सेवा सेवा सर्वो शक्ति माँ भगवती खेरो दाईना, सेवा सेवा ग्राम में विराजमान समस्त देवी देवताना, सेवा सेवा हमारे घर में विराजमान समस्त पुरखा पूर्वज शक्तिना, सेवा सेवा भोली बिसरी समस्त देवी देव शक्तियाना, सेवा सेवा जल सार दो और पैर पड़ के उठ जाएंगे, हल्दी चावल से मिन्नत करके 5 कलश में रख देंगे, ठीक। और है क्या, और है धूप वाले, अगर बैठना है तो बैठ जाओ, नहीं तो मैं तो सुमरनी के बाद बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या है दिक्कत कुछ नहीं।